हेलो गाइस। आज मैंने सोचा आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना सिखाती हूँ। नर्सिंग केयर प्लान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो होता है हमारे प्रैक्टिकल में भी, बट हमारे रिटन एग्ज़ाम में भी नर्सिंग केयर प्लान आ ही जाते हैं। तो मैंने सोचा स्किन इंटीग्रिटी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग केयर प्लान कि हम इस पर बना सकते हैं और इजीली अगर जैसे हमारे पास सर्जरी का पेशेंट है और या फिर लॉन्ग टाइम से इस बेड पे पेशेंट है तो स्किन इंटीग्रिटी का हमें बहुत ध्यान रखना मतलब नर्सिंग केयर प्लान हम बना सकते हैं और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट की स्किन का। तो स्किन को ध्यान में रखते हुए मैंने ना इसमें जैसे आपको पता ही है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये स्टेप्स हमें याद रखने होते हैं और इसके स्टेप्स को इस सीक्वेंस वाइज से लिखकर हर चीज़ को एक एक को हमें राइट डाउन करना होता है। ओके, तो फर्स्ट होता है असेसमेंट। इसमें हम सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, आपको पता ही है सब्जेक्टिव डेटा हमें जो पेशेंट बताता है, ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हमने पेशेंट ने हमें बताया कि उसको इचिंग हो रही है, जैसे यहाँ लिखा है पेशेंट टोल्ड दैट शी इज़ हैविंग इचिंग एट सर्जिकल साइट, और ऑब्जेक्टिव डाटा हमने क्या ऑब्जर्व किया, आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज़ हैविंग रेडनेस एट सर्जिकल साइट। ओके, सो हमने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। हमारा असेसमेंट में हमारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा हमने लिख दिया। सबसे मेन हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस होता है जो सेकंड स्टेप होता है, और नर्सिंग डायग्नोसिस को गाइस आप हमेशा सही रखिए नंदा के अकॉर्डिंग। नंदा आपको पता ही है, नंदा के अकॉर्डिंग आप नर्सिंग डायग्नोसिस को मतलब ध्यान से लिखिए। इम्पेयर्ड जैसे लिखा है ना, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू, तो ज़रूर डालिए क्या रीज़न है उसके कारण हो रही है, सर्जिकल इंसिजन के कारण, एज मैनिफेस्टेड बाय और एज एविडेंस एज मैनिफेस्टेड ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एक तरीके से एक कहते हैं ना एक फॉर्मेट होता है नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने का, तो वो एकदम से एग्जैक्ट होता है। टीचर इसको देखकर ही समझ जाएगा कि नर्सिंग डायग्नोसिस अगर बच्चे ने सही लिखा है तो आपका वो जो पूरा केयर प्लान है वो सही होता है। हमने नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दिया, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी related to surgical incision as manifested by itching at a surgical site. ओके, थर्ड आता है हमारा गोल। अब हमारा गोल क्या होगा, हमने डायग्नोस बता दिया कि ये डायग्नोसिस है, देन गोल हमारा है टू इम्प्रूव स्किन इंटीग्रिटी। ओके, फोर्थ आता है प्लानिंग। तो हम प्लानिंग क्या करेंगे, इंस्पेक्ट द सर्जिकल साइट फॉर एनी रेडनेस, ईचिंग, एडिमा और एनी डिस्चार्ज। ओके, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, प्लानिंग हमने करी कि हम इंस्पेक्ट करेंगे सर्जिकल साइट की कि वहाँ पर रेडनेस, इचिंग, एडिमा या कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन जो हमने वर्क कर लिया, क्या करा हमने, सर्जिकल साइट को इंस्पेक्ट कर दिया एंड पेशेंट इज़ हैविंग इचिंग एंड रेडनेस एट सर्जिकल साइट। ओके, ये हमारी प्लानिंग फर्स्ट और इम्प्लीमेंटेशन एक साथ हमने राइट कर लिख लिए। ठीक है, सेकेंड आता है इंस्ट्रक्ट and assist the patient with hygienic practice such as hand washing to prevent wound contamination. ओके, हमें हाइजीन का तो सबसे ज़्यादा ध्यान होना रखना चाहिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, सबको पता ही है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने लिख दिया, पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड अबाउट द हाइजीनिक प्रैक्टिस सच एज हैंड वॉशिंग। ओके, थर्ड हमने प्लानिंग की, सर्जिकल इंसिजन शुड बी क्लीन विद एंटीबायोटिक सॉल्यूशन एंड स्टेराइल ड्रेसिंग शुड बी डन। अब हम सबसे पहले तो वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि एक तो सर्जिकल साइट हमारी मतलब हाइजीनिक होनी चाहिए। सेकंड है हमने जो इंसिजन है, जो यहाँ पर कट है, उसको भी क्लीन करना, उसकी ड्रेसिंग करनी है। तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में आ गया, सर्जिकल इंसिजन इज क्लीन विद बीटाडीन एंड कवर्ड विद स्टेराइल ड्रेसिंग अंडर द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ओके, हमारा फोर्थ प्लानिंग आती है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कीप द सर्जिकल इंसिजन क्लीन एंड ड्राई। हमें पेशेंट को भी ध्यान बोलना है, आप ध्यान रखिए अपने जो आपका जो इंसिजन है ना, जो कट है, उसको क्लीन रखिए और ड्राई रखिए, क्योंकि अगर आप इसकी केयर अच्छे से नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन और वुंड में इचिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो हमारा जो हमने पेशेंट को बता दिया, हमने प्लानिंग भी करी और पेशेंट को बता भी दिया कि पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू कीप द सर्जिकल इंसिजन क्लीन एंड ड्राई। ओके, हमारा फिफ्थ है प्लानिंग, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्ली। ओके, हमें पेशेंट को ये भी बताना है अपनी पोजीशन चेंज कीजिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए, बैड सोर को। ओके, अगर पेशेंट मतलब हमारी बात सुन सकता है तो हम इसमें लिख देंगे, डाल देंगे कि आपको अपना पोजीशन चेंज करना है एवरी सेकेंड आवर्ली। बट अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, तो हमें अगर स्टाफ, ये तो स्टाफ नर्स का प्लान हुआ, तो उनको खुद से ही करनी होती है ना एवरी 2 आवर्ली पोजीशन चेंज। ठीक है,
हाँ, 6th है एंटीबायोटिक शुड बी प्रोवाइडेड। लास्ट में हम मेडिसिन का डाला है, देखो आप ये ध्यान रखें, पहले हम केयर बता रहे हैं प्लानिंग में, एट द एंड हमने उसको मेडिसिन भी बता दी है। एंटीबायोटिक शुड बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर and the implementation is antibiotic therapy is provided to the patient as prescribed by doctor। आप देख रहे हैं ना प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कितना इजी है। अगर आप प्लानिंग लिखते जा रहे हैं तो साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी लिखते जाइए। ये आपका इसमें नर्सिंग केयर प्लान इजीली बन जाएगा। और बस इसके बाद इवैल्यूएशन आता है। पेशेंट स्किन इंटीग्रिटी इज मेंटेन टू सम एक्सटेंट। आई विश गाइज आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया है और आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।